मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को दीन का इल्म हासिल करना हो, मतलब प्रॉपर स्टूडेंट का कॉलेज तो नहीं बनना हो, लेकिन ऐसे ही कुछ क्लासेस जाना हो, लेकिन उसके घर पे जो उनकी वालिदा है वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके कि नहीं, आपको दुनियावी पढ़ाई करनी है क्योंकि हम लोगों ने आपके ऊपर इतना पैसा लगा दिया है आपकी तालीम में, तो अब आपको वही कंटिन्यू करना है। और मतलब उसको बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हो रहा है घर पे कि उसको मतलब दीन का नहीं, बिल्कुल नहीं आप कर सकती हैं, और इवन ऑनलाइन कोर्सेज भी नहीं ज्वाइन कर सकती कुछ भी। तो इसमें क्या हम लोगों को वालिदा को सुननी होगी या फिर उनको समझाना होगा, या फिर मतलब दुनिया की पढ़ाई उनके कहने पे कंटिन्यू करनी होगी, वो भी एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो वो काम कह रही है वो इतना उसके लिए नहीं अच्छा है दीन के हिसाब से। तो इस पे बता दीजिए। बहुत 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 अच्छा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल आपका। देखिए, पहले एक बहुत जरूरी पॉइंट समझ लें कि दीन का इतना इल्म हासिल करना जिससे आपके ऊपर वाजिब होने वाली चीजों पर आप अमल कर सकें, उतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी जिन चीजों की जरूरत आपको पड़ती है उन चीजों का इल्म हासिल करना ये आपके ऊपर वाजिब है, फर्ज ऐन। जैसे एक मुसलमान को नमाज पढ़ना है, अब नमाज का मुकम्मल इल्म हासिल करना उसके ऊपर वाजिब है। एक मुसलमान के पास माल है, उसको ज़कात देनी है, अब ज़कात का इल्म हासिल करना उसके ऊपर वाजिब है। मालदार है, उसको उसके ऊपर हज फर्ज हो गया है, उसके लिए हज का इल्म हासिल करना जरूरी है। एक आदमी तिजारत करना चाहता है, तिजारत के शरई उसूल ज़वाबित जानना उसके ऊपर वाजिब है। बहरहाल हर वो चीज जिसका करना आपके ऊपर वाजिब है उसका इल्म हासिल करना भी आपके ऊपर वाजिब है, और ये वाजिब ऐनी है। वाजिब ऐनी का मतलब ये नहीं कि जब काम पड़ेगा तो बाद में किसी से पूछ के कर लूंगा। हर आदमी पर वाजिब है, तमाम हर मुसलमान मर्द औरत पर। तो ये तो दीन के इल्म की बात हो गई। अब इससे ऊपर दीन का जो इल्म है, बारीक मसाइल, लोगों को फतवे देना, मसाइल में इज्तिहाद करना, या बहुत सारे मसाइल ऐसे जिनकी जरूरत आपको नहीं पड़ती, जो बारीक मसाइल, दकीक मसाइल, उनका इल्म हासिल करना ये फर्ज किफाया है। यानी उम्मत के या हर इलाके के चंद लोग हासिल कर ले जो दूसरों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके सामने बैठ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इतना इल्म हासिल करना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया मतलब कुछ लोगों ने हासिल कर लिया तो बाकी लोगों से वो चीज साकित हो गई। ये तो दीन के इल्म की बात हो गई। अब दुनियावी उलूम पर आते हैं। दुनियावी उलूम हासिल करना असलन ये मुबाह है। मुबाह का मतलब समझते हैं? मुबाह का मतलब जायज, वाजिब नहीं, मुबाह। और मुबाह का हुक्म जो है बदलता रहता है। अगर मुबाह चीज किसी वाजिब के काम करने का वसीला बनने वाला हो तो फिर वो वाजिब हो जाता है। अब जैसे डॉक्टरी का जो है इल्मे तिब, ये मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमान तबीब होने चाहिए, मुसलमान तबीब औरतें भी होनी चाहिए। अब ये फर्ज किफाया हो जाएगा, यानी कुछ लोग तबीब हो जाएं तो दूसरे लोगों के लिए काफी है। हर आदमी को तबीब बनना जरूरी नहीं है। तो खुलासा ये कि असरी उलूम हासिल करना असलन मुबाह है, बाज लोगों पर वो फर्ज किफाया हो जाता है, लेकिन दीन का इल्म हासिल करना वाजिब ऐनी है। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपके वालिदैन आपको दीन का इल्म हासिल करने से मना कर रहे हैं। अगर वो वाजिब ऐनी वाला इल्म है तो ऐसी सूरत में उनकी नाफरमानी करना आपके ऊपर वाजिब हो जाता है, उनकी फर्मा बरदारी नहीं। अगर वालिदैन आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत का हुक्म देते हैं तो वालिदैन की नाफरमानी करना यह वाजिब हो जाता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत में किसी मखलूक की इताअत नहीं है, तो ऐसे वालिदैन की इताअत नहीं की जाएगी। और आपके सवाल से एक बात और मुझे लगा कि शायद आप वो भी कहना चाह रही हैं कि एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों को असरी तालीम में कई दफा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में या तालीमी माहौल में ऐसी सूरत हाल का सामना करना होता है जहां पर वो इस्लामी अहकाम की पाबंदी नहीं कर सकती, पर्दा नहीं कर सकती, बेहयाई वाला माहौल है। अगर कोई बच्ची नहीं जाना चाह रही है
تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے والدین کو سمجھنا چاہیے چیز. اور بچیوں پر اگر بے حیائی کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تو یہ حرام ہے، اس کی حرمت پر کسی کا کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم لینا بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن دین اور ایمان اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. دین اور ایمان اس سے بھی زیادہ ضروری ہے علم حاصل کرنے سے، کیونکہ علم ایک وسیلہ ہے اور دین اور ایمان ہمارا مقصد ہے. تو دین اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. اب مسئلہ ایک آتا ہے یہاں پر کہ جیسے کوئی لڑکی علم طب حاصل کرنا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے. ہم نے ابھی بتایا کہ بعض عورتوں کا ڈاکٹر بننا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ مسلم ایسی خواتین ہونی چاہیے جو ڈاکٹر ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کی مسلم خواتین کی ضرورتوں کو پوری کر سکے. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے ایسا کالج یا ایسی یونیورسٹی نہیں مل رہی ہے جہاں پر پردے کا اہتمام ہو یا جہاں پر حجاب پہن کر کے کوئی لڑکی علم طب حاصل کر سکتی ہو. تو ایسی صورت میں اس کو بقدر ضرورت چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں پر پوری امت کی ضرورت ہے. فرض کفایہ ادا کرنا یہ ضروری ہے. اب اگر کوئی بچی اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے اسے چہرہ کھول کر کے علم طب حاصل کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو اجازت ہے. لیکن اگر وہ دنیا داری کے لیے علم طب حاصل کر رہی ہے تب اسے اجازت نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھ کر کے علم طب حاصل کر رہی ہے اور بعض جگہوں پر چہرہ کھولنے کی جہاں مجبوری ہے وہاں کھول دے رہی ہے کہ یہ ہمارے دین میں ہماری امت کے اوپر یہ فرض کفایہ ہے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تب اس کے لیے اجازت ہوگی. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین کسی بھی معصیت کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت کرنا حرام ہے، ان کی نافرمانی کرنا یہاں پر واجب ہے.